रात का अंधेरा अपने चरम पर था। अय्यान और उसके दोस्त गांव के बाहर एक छोटे से घर में इकट्ठा हुए थे, जहां उन्होंने खुद को हवेली से बचाकर लाया था। परंतु उन सबके चेहरों पर अभी भी हवेली का खौफ साफ दिख रहा था। अय्यान की जेब में पिचाशनी की डायरी थी, जिसे वो हर हाल में वापस करना चाहता था, लेकिन सवाल ये था कि क्या वो वापस जा पाएंगे। शुरुआत एक रहस्य के साथ। क्या ये डायरी हमारे पास रहना चाहिए? अय्यान ने डायरी को थामते हुए कहा। हर बार जब हम इसे खोलते हैं, अजीब घटनाएं होने लगती हैं। तो इसे जलाकर खत्म क्यों नहीं कर देते? आकाश ने सुझाव दिया। तुम नहीं समझ रहे, रिया ने धीरे से कहा। यह डायरी सिर्फ एक किताब नहीं है, यह उसके दर्द और उसकी शक्ति का प्रतीक है। अगर हम इसे नष्ट करते हैं तो शायद हम उसे और भी भड़का देंगे। अचानक कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुल गई और ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आ गया। हवा के साथ एक धीमी फुसफुसाहट भरी आवाज आई, मुझे लौटाओ। सब एक पल के लिए सहम गए। क्या ये पिचाशनी की आवाज थी? निखिल ने कांपते हुए पूछा। हमें वापस जाना होगा, अय्यान ने ठोस इरादे से कहा। हमें इसका सामना करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। अगले दिन वे चारों फिर से उस हवेली की ओर रवाना हुए। इस बार रास्ते में अय्यान के दिमाग में अजीब अजीब सी तस्वीरें आने लगीं। उसे हर जगह वही सफेद साड़ी में महिला दिख रही थी, कभी पेड़ों के बीच से, कभी सड़कों के किनारे और कभी हवा में लहराते हुए। वह आंखें बंद करने की कोशिश करता, लेकिन वह आकृति उसकी आंखों में और भी स्पष्ट रूप से बस जाती। हवेली के पास पहुंचने पर दरवाजे अपने आप खुल गए। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर लगे निशान और गहरे हो चुके थे, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें और भी खतरनाक बना दिया हो। रिया ने धीमी आवाज में कहा, यह जगह अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रही है, हमें सावधान रहना होगा। अचानक अय्यान को एक औरत की चीख सुनाई दी। क्या तुमने सुना? उसने दोस्तों से पूछा। कुछ नहीं सुना, आकाश ने घबराते हुए कहा। वे आगे बढ़े और उस जगह पहुंचे जहां पिछली बार वे डायरी को ढूंढने में सफल हुए थे, लेकिन इस बार वहां का माहौल बहुत ही अजीब था। एक बड़ा दर्पण दीवार पर लटका हुआ था, जिसमें उनकी परछाइयां कुछ और ही दिख रही थीं, मानो वे जीवित नहीं हों बल्कि मरे हुए हों। अचानक दर्पण में एक और परछाई दिखाई दी, वही महिला जिसे उन्होंने पहले देखा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी विकृत और खौफनाक था। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। वह हमें देख रही है, रिया ने कांपते हुए कहा। हवेली में एक गुप्त तहखाना था, जहां से अचानक तेज चीखें आने लगीं। उन चीखों ने हवेली को कांपने पर मजबूर कर दिया। नीचे क्या है? निखिल ने डरते हुए कहा। शायद यही वो जगह है जहां पिचाशनी कैद है, अय्यान ने कहा। हमें वहां जाना होगा। वे धीरे धीरे उस तहखाने की ओर बढ़े। नीचे अंधेरा और ठंडक थी और हर कदम के साथ उनकी धड़कनें तेज होती जा रही थीं। अचानक उनके सामने एक पुरानी चेस्ट दिखाई दी, जिस पर कई ताले लगे थे। यहां कुछ छिपा हुआ है, अय्यान ने कहा। उन्होंने चेस्ट खोला और उसके अंदर एक पुरानी तस्वीर और कुछ खून से सने कपड़े निकले। तस्वीर में वही महिला थी जिसे वे बार बार देख रहे थे, लेकिन यह तस्वीर उसकी मृत्यु से पहले की थी। उसके चेहरे पर दर्द और पीड़ा साफ झलक रही थी। ये वो है पिचाशनी। ये तस्वीर उसकी असलियत दिखाती है, रिया ने कहा। लेकिन वो यहाँ कैसे पहुंची और अब वो हमें क्यों ढूंढ रही है? आकाश ने सवाल किया। तभी पिचाशनी की आत्मा वहां प्रकट हुई और उसने एक गहरे स्वर में कहा, तुमने मुझे जगाया है, अब मेरी कहानी को पूरा सुनना होगा। उसकी आवाज इतनी भयावह थी कि सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं सिर्फ एक आत्मा नहीं, मैं उस अन्याय की साक्षी हूं जो मेरे साथ हुआ। तुम मेरे कातिलों के वंशज हो, पिचाशनी ने कहा। उसकी आंखों में ज्वाला ढधक रही थी। हमने कुछ नहीं किया, हमें कुछ नहीं पता, अय्यान चिल्लाया। पिचाशनी की हंसी गूंज उठी। यह तो केवल शुरुआत है, तुम जो भी करो, लेकिन मेरा बदला अभी बाकी है। तुम्हारी घड़ी की टिक टिक खत्म होने वाली है। और तभी तहखाने की दीवारें हिलने लगीं। हवेली धीरे धीरे गिरने लगी। सभी ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी अय्यान की घड़ी ने उल्टी दिशा में समय गिनना शुरू कर दिया। उनके पास बस कुछ ही सेकंड बचे थे। क्या वे हवेली से बाहर निकल पाएंगे?
क्या पिचाशनी का रहस्य कभी खुलेगा या वे भी उसी हवेली में कैद हो जाएंगे? अगली कड़ी में जानिए पिचाशनी का कातिल कौन था और किसने उसके जीवन को तबाह किया।